हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज का हमारा टॉपिक है एसी एनालिसिस फॉर प्योर रेसिस्टिव सर्किट। मींस प्योर रेसिस्टिव सर्किट में जब हम एसी सिग्नल को अप्लाई करते हैं तो उसके वोल्टेज करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में फेजर एंगल कितना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना होता है। तो आइए इस क्लास की स्टार्ट हम लोग एक क्वेश्चन से करते हैं स्टूडेंट। एक कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है कि विद द हेल्प ऑफ वेवफॉर्म एंड फेजर डायग्राम कमेंट ऑन द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट एंड पावर इन द प्योर रेसिस्टिव सर्किट। मींस फेजर डायग्राम के हेल्प से और वेवफॉर्म के हेल्प से आपको वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन डेवलप करना है और पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, स्पेशली फॉर प्योर रेसिस्टिव सर्किट। प्योर रेसिस्टिव का मतलब है एक ऐसा सर्किट जिसमें लोड के फॉर्म में सिर्फ रेसिस्टेंस हो, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू जीरो हो। जैसा कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें प्योर रेसिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज और करंट और पावर के बीच में रिलेशन और वैल्यू को डेवलप करना है, तो मैंने यहाँ अप्लाइड वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी लिया जिसकी वैल्यू है Vm sin ओमेगा t। करंट I डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड I इक्वल टू V अपॉन R, जहाँ पे V की वैल्यू होगी Vm sin ओमेगा t और Vm sin ओमेगा t अपॉन R को हम यूज करके करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस को हम करंट, मैक्सिमम करंट बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो I इक्वल टू Im sin ओमेगा t। दो इक्वेशंस हमने यहाँ पे डेवलप किए स्टूडेंट। पहला इक्वेशन है V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t और सेकंड इक्वेशन I इक्वल टू Im sin ओमेगा t। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो sin ओमेगा t और sin ओमेगा t दोनों में कॉमन है, दोनों के बीच में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, फेज डिफरेंस है, वो जीरो है। इसीलिए प्योर रेसिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज पे होते हैं, यानी उनके बीच का जो फेजर एंगल होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है। तो इसीलिए स्टूडेंट लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था प्योर रेसिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी होती है। अब हम ग्राफिकली वेवफॉर्म से समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ मैंने रेड कलर को यूज किया है वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इंस्टेंटेनियस वैल्यू Vm sin ओमेगा t है, जिसको हम रेड कलर से यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। जीरो से स्टार्ट हुआ, पाई पे जीरो, फिर से 2 पाई पे जीरो हुआ, तो दैट इज द नेचर ऑफ साइन वेव। अगर मैं करंट I की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो वोल्टेज की वैल्यू करंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगी, यानी करंट का एम्पलीट्यूड स्वाभाविक है वोल्टेज से कम होगा अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे करंट को मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करा स्टूडेंट, जिसका फेज सेम वैसा ही है जैसा वोल्टेज है, यानी जब वोल्टेज जीरो था तो वो भी जीरो था, जब वोल्टेज मैक्सिमम मिला तो करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम मिलेगी। यानी इस तरीके से स्टूडेंट हमने V और I के बीच में फेजर डायग्राम डेवलप कर लिया है। अब हम बात करेंगे पावर की। तो आइए स्टूडेंट अब हम पावर का कैलकुलेशन करते हैं और फेजर डायग्राम से पावर की वैल्यू क्या होगी उसको डिटेल में समझते हैं। यानी अब हम बात करने जा रहे हैं पावर इन प्योर रेसिस्टिव सर्किट। यानी प्योर रेसिस्टिव सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर की वैल्यू क्या होगी। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट, मींस P इक्वल टू V इनटू I, जहां पे V Vm sin ओमेगा t और I को मैंने Im sin ओमेगा t कैलकुलेट करा है। मैथमेटिकल एनालिसिस में Vm Im की वैल्यू हो जाएगी Vm इनटू Im और sin इनटू sin ओमेगा t की वैल्यू sin स्क्वायर ओमेगा t। एनालिसिस के पर्पस से हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 बोलते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया Vm Im into 1 minus cos 2 omega t by 2। और जब मैंने इसको सेपरेट किया तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिला जो कि फ्रीक्वेंसी एज वेल एज टाइम पीरियड से इंडिपेंडेंट है, और सेकंड पार्ट जो कि जिसमें cos का कंपोनेंट है जो कि डिपेंड करेगा cos के एंगल पे, यानी दिस इज कॉल्ड वेरिएबल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट वैल्यू। यानी हमने इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट किया जिसमें Vm Im by 2 एज ए कांस्टेंट और Vm Im by 2 cos 2 omega t एज ए वेरिएबल है। अब एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है जो हम लास्ट टू लास्ट वीडियो में यानी एवरेज, आरएमएस और इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कैलकुलेट कर चुके हैं कि फुल वेव साइकिल के लिए हमेशा वोल्टेज या करंट की वैल्यू जीरो होती है। कौन सी वैल्यू स्टूडेंट? एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू हमेशा जीरो होती है फॉर फुल वेव साइकिल के लिए। हमने प्रूव भी कर लिया और कैलकुलेट भी कर लिया है। लेकिन सिमिलरली पावर के बारे में एक क्वेश्चन बोला, एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि एवरेज पावर ऑफ प्योर रेसिस्टिव सर्किट इज नॉन जीरो। अब सवाल ये है कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में फुल साइकिल के लिए वोल्टेज की वैल्यू एवरेज वैल्यू जीरो है, करंट की एवरेज वैल्यू जीरो है, लेकिन पावर की एवरेज वैल्यू जीरो क्यों नहीं है?
तो आइए स्टूडेंट हम पावर के कैलकुलेशन करते हैं, हम इस एवरेज पावर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे जब हम एवरेज पावर पे कैलकुलेट करेंगे तो हम गिवन इक्वेशन का एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एवरेज का मतलब होता है 1/t 0 से t, जिस भी फंक्शन का एवरेज निकालना उसको हम इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास t जिसका हमें एवरेज निकालना था उसकी वैल्यू थी Vm/2 माइनस Vm/2 cos 2 omega t। तो मैंने इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्टूडेंट t जहां पे 2 पाई है हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो p एवरेज की वैल्यू 1/2 पाई 0 से 2 पाई Vm/2 d omega t 1/2 पाई 0 से 2 पाई Vm/2 cos 2 omega t वेरिएबल है d omega t। Vm/2 कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट बाहर आ गया। d omega t का इंटीग्रेशन ओमेगा t होगा, लिमिट अपर लिमिट 2 पाई लोअर लिमिट 0। सिमिलरली स्टूडेंट Vm/2 बाहर आ जाएगा तो Vm/4 पाई और cos 2 omega t का जहां पे 2 एज ए कांस्टेंट है इंटीग्रेशन होगा sin 2 omega t by 2 और लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा Vm/4 पाई और ओमेगा t में 2 पाई माइनस 0 तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 2 पाई। सिमिलरली Vm/4 पाई और मैं 2 यहाँ बाहर निकालूंगा तो 8 पाई और यहाँ पे 2 ओमेगा t में मैं ओमेगा t की जगह पे एक बार 2 पाई पुट करूंगा, एक बार 0 पुट करूंगा तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 4 पाई माइनस sin 0। और हम जानते हैं sin n पाई की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो चाहे वो 2 पाई हो या 4 पाई हो 0 होगा। और sin 0 भी 0 होता है तो 0 माइनस 0 की वैल्यू 0 और 0 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। स्टूडेंट मैंने आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कैलकुलेट किया या फिर हम ऑलरेडी इस इक्वेशन को हम ऑलरेडी अच्छे से समझते हैं कि जब साइन या कॉस के फुल वेव का एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है, तो हम बिना कैलकुलेट किए भी डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली हमने यहाँ पे देख लिया स्टूडेंट कि फाइनल जो इक्वेशन हमें मिला है एवरेज वैल्यू का Vm/4 पाई into 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ 2 टाइम्स में और Vm/2 को हम Vm/2 और Im/2 लिख सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक आप समझ चुके हैं कि एवरेज कि हम आरएमएस वैल्यू को मैक्सिमम अपॉन √2 के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से Vm/2 को हम Vrms और Im/2 को Irms बोल सकते हैं। यानी हमने देख लिया कि वोल्टेज और करंट का एवरेज वैल्यू तो 0 हो जाएगा लेकिन पावर का एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगा। आइए हम ग्राफिकली इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, ये वोल्टेज है ये करंट का वेवफॉर्म है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव भी होगा। जैसे ये +6 है और ये +2 है, ये +3 है तो टोटल पावर हो जाएगा 6 × 3 यानी 18 वाट। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम इस इक्वेशन में यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में बात करें तो ये माइनस है यानी -3 और ये -6 तो -3 × -6 की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 18 यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल में पावर ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है, इसीलिए पावर का एवरेज वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता है। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया कि प्योर रेसिस्टिव सर्किट में यानी साइनसॉइडल वेव में एवरेज वोल्टेज की वैल्यू 0 हो सकती है, एवरेज करंट की वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 हो सकती है, लेकिन एवरेज पावर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने 3 इक्वेशंस 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से कवर कर लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल रिलेशन होता है उसमें एंगल की वैल्यू 0 होती है, यानी प्योर रेसिस्टिव सर्किट में यूनिटी पावर फैक्टर होता है। क्वेश्चन 2 हमने कंप्लीट कर लिया कि एवरेज पावर प्योर रेसिस्टिव सर्किट नॉन जीरो होता है, यानी एवरेज पावर कभी भी 0 नहीं होगा अगर सर्किट प्योर रेसिस्टिव है तो। और थर्ड क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया कि एवरेज वोल्टेज और एवरेज करंट की वैल्यू फुल साइकिल के लिए हमेशा 0 होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम एसी सर्किट, एसी सप्लाई फॉर प्योर इंडक्टिव एंड प्योर कैपेसिटिव के बारे में डिटेल में समझेंगे।